मैं मुकेश मयंक रीड एंड राइट चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का तात्पर्य हुआ, श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब बराबर या समान, भिन्नार्थक भिन्न मतलब अलग, अर्थ मतलब उसका मतलब, शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का तात्पर्य हो गया सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न हो। इसको समुच्चारित भी कहा जाता है, समान उच्चारण वाले जिसको कह सकते हैं समुच्चारित। यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूप भिन्नार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। इसकी सूची कुछ तैयार किया गया है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं, इसके लिए कुछ थोड़ा सा इसका परिभाषा देख लें हम लोग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण समान होते हैं परंतु अर्थ में अंतर होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द भी कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तात्पर्य हुआ श्रुति सम का अर्थ सुनने में समान, भिन्नार्थक मतलब इसका अर्थ हुआ अलग अर्थ वाले, यानी सुनने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो या होता है। आइए, यहाँ एक तरफ शब्द दिया गया है, दूसरे तरफ उसका अर्थ दिया गया है। नंबर 1, अंश। अंश का अर्थ हुआ हिस्सा, अंश मतलब हिस्सा, और अ अनुस्वर स अंश, दोनों अंश में अंतर है। कहीं तालप सो है, कहीं दंत सो है। तो अ अनुस्वर तालप सो अंश का अर्थ हुआ हिस्सा और अ अनुस्वर दंत सो का अर्थ हुआ कंधा। अंगना, यहाँ हम लोग स्पेलिंग पर ज़्यादा गौर करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, तब उसका अर्थ अलग अलग समझने में ज़्यादा आसानी होगा। अंगना मतलब घर का आंगन, और यहाँ अंगना का तात्पर्य है स्त्री। दोनों के स्पेलिंग में, हिज्जे में अंतर है। इस पर हम लोग ज़्यादा गौर करने का प्रयास करेंगे, तभी उसका अर्थ समझ सकते हैं। अगला, अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद, और उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना। अवधि, अवधि का अवधि का मतलब हुआ समय, और अवधि का अवधि का अर्थ है अवध की भाषा। अन्न, अन्न मतलब हुआ अनाज, और अन्य, अन्य ये अन्न है, नाना संयुक्त, अन्न मतलब अनाज, और नाया संयुक्त अन्य, अन्य मतलब दूसरा। अम्बु, अम्बु, अम्बु का मतलब हुआ जल, और अम्ब मतलब हुआ माँ। अगला, अथक। अथक का अर्थ हुआ बिना थके हुए, बिना थके हुए। और अकथ का अर्थ हुआ अकथ, अकथ, कथ मतलब होता है कहना, और अ मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य है जो कहा न जाए, अकथ, जो
कहा ना जाए। अगला अध्ययन। अध्ययन का अर्थ हुआ पढ़ना और अध्यापन का अर्थ हुआ पढ़ाना। अनिल। अनिल का अर्थ हुआ हवा और अनल मतलब होता है आग। अधम। अधम का अर्थ हुआ नीच और अधर्म। अधर्म हुआ पाप। अली। अली मतलब भौरा और आली। आली मतलब होता है सखी। अगला आवास। आवास मतलब रहने का स्थान, जहाँ कोई जीव जंतु निवास करता है वह आवास कहलाता है। और आभास। आभास मतलब झलक, संकेत। आकर। आकर का तात्पर्य हुआ खान और आकार मतलब हुआ रूप, सूरत। इत्र। इत्र मतलब होता है सुगंध की सत। इतर मतलब होता है दूसरा। इतर मतलब दूसरा। उपकार का तात्पर्य है मतलब है भलाई और अपकार। अपकार मतलब बुराई। कुल। का हर्षु का लो कुल मतलब वंश या सभी। का दीर्घु का लो कुल, कुल मतलब किनारा, तट। कंगाल। कंगाल मतलब होता है भिखारी। और कंकाल। कंकाल मतलब होता है ठठरी। अगला कर्म। कर्म का तात्पर्य हुआ काम। क्रम का मतलब हुआ सिलसिला। कृपण। कृपण मतलब होता है कंजूस। कृपान मतलब कटार। ग्रह। ग्रह का तात्पर्य हुआ, ग्रह का मतलब हुआ नक्षत्र। और गृह मतलब घर। ये संस्कृत शब्द है। गृह मतलब घर। चीर मतलब हुआ पुराना। चीर मतलब हुआ कपड़ा। दोनों में स्पेलिंग अलग अलग है, हिज्जा अलग अलग है। चा हर्षिकार और चिर मतलब पुराना। चा दीर्घिकार और चिर, चिर मतलब कपड़ा। जगत मतलब संसार। जगत मतलब कुएं का चबूतरा। दोनों में अंतर है। ये जगत, जगत का तात्पर्य हुआ, यहाँ त हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये संसार हुआ। और त में हलंत यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कुएं का चबूतरा। तरंग मतलब हुआ लहर और तुरंग मतलब होता है घोड़ा। ये भी संस्कृत शब्द है, सहचर शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं इसके। अगला दार मतलब होता है स्त्री या परिवार। द्वार मतलब होता है दरवाजा। अगला दिन। द हर्षी का नो दिन मतलब होता है दिवस। और द दीर्घी का नो दिन मतलब होता है गरीब। दाई। दाई मतलब देने वाला या जवाबदेह। दाई। दाई मतलब दाय। द्रव। द्रव दरसंयुक्त व द्रव मतलब रस या पिघला हुआ। द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ या ठोस। नीड़। नीड़ मतलब घोंसला या खोता जिसे कह सकते हैं। नीर। नीर मतलब होता है पानी। निशान। निशान मतलब होता है झंडा। और ये भी निशान है लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है। एक निशान का स्पेलिंग न सहर्षी का न हर्षी का सा का नो निशान और न हर्षी का तालब सा का नो निशान। ये निशान का अर्थ हुआ झंडा और निशान जिसमें तालब सो लगा हुआ है उसका मतलब हुआ चिन्ह। दंत स निशान में लगा हुआ है, इसका मतलब झंडा। तालब सो लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ चिन्ह। पानी। पा आका न दीर्घी का पानी मतलब जल। पा आका न हर्षी का पानी मतलब हाथ। हरि। हर र हर्षी का हरि मतलब विष्णु। और हर र दीर्घी का हरि मतलब हरे रंग की। स्वर मतलब आवाज। स्वर्ण मतलब सोना। सामान समान। समान का अर्थ हुआ तरह। सामान
मतलब हुआ सामग्री। सन मतलब सन मतलब साल, जिसमें ना में हलंत लगा हुआ है। सन मतलब साल, और सन मतलब पटुआ। अगला सुर। स दुर्गु का र सुर मतलब अंधा। स हर्षु का र सुर मतलब देवता। सूत। स दुर्गु का तो सूत मतलब धागा। स हर्षु का तो सूत मतलब बेटा। सर मतलब तालाब। सर मतलब तीर। शुल्क मतलब हो गया फीस, चंदा। शुक्ल मतलब होता है उजला या सफेद। वसन का तात्पर्य है कपड़ा। व्यसन मतलब होता है आदत। लक्ष्य मतलब उद्देश्य। लक्ष्य मतलब लाख। अगला रंक रंग का मतलब हुआ गरीब। रंग मतलब हुआ वर्ण। प्रणाम का तात्पर्य है नमस्कार। प्रमाण का अर्थ है सबूत। पवन मतलब होता है हवा। पावन मतलब हो गया पवित्र। पथ मतलब रास्ता। पथ्य ये एक प्रकार का आहार है रोगी के लिए। पौत्र मतलब हुआ पोता। और पोत का मतलब हुआ जहाज। अगला प्रण मतलब हुआ प्रतिज्ञा। प्राण मतलब हुआ जान। बलि व ल हर्षी का बलि मतलब बलिदान। व ल दीर्घी का बलि मतलब वीर। भवन मतलब महल। भुवन मतलब संसार। भारतीय मतलब भारत का। भारती मतलब होता है सरस्वती। मूल मतलब हुआ जड़। मूल्य मतलब हुआ कीमत या दाम। मद मतलब हुआ मस्ती। मध्य मतलब हुआ शराब। मणि मां न हर्षी का है यहाँ मणि, ये एक प्रकार का रत्न है। और मां न दीर्घी का मणि मतलब हुआ सांप। इस प्रकार से कुछ आपके अभ्यास के लिए यहाँ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिया गया है। आप इसका जरूर अभ्यास करें। जाते लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। इस तरह के वीडियो के लिए पुनः प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।